चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से पुणे की पिच को हाईजैक किया गया था। टीम मैनेजमेंट ने दखलंदाजी की थी और उसके बाद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। क्या पूरा मामला, आइए देखते हैं। पुणे टेस्ट क्यों हार गई टीम इंडिया? सिर्फ 2.5 दिन में कैसे ढेर हो गए विराट के शेर? विराट हार के बाद सनसनीखेज खुलासा, खुद टीम इंडिया ने तय की अपनी हार। पिच पर हुआ था मैच से पहले प्रहार, पुणे की पिच हुई हाईजैक। एक अंग्रेजी अखबार में आई ये खबर बेहद चौंकाने वाली है। पुणे की पिच को जबरन बदलवाया गया, उसे हाईजैक किया गया। और अपनी इस स्पेशल शो में हम आज इसी मुद्दे पर सबसे पहले बात करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे स्टूडियो में मौजूद अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह से। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं टीम इंडिया की विराट हार के बाद क्या सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खुद टीम इंडिया ने तय की अपनी हार। पुणे की पिच से हुई छेड़छाड़, विराट हार के बाद हुआ सनसनीखेज खुलासा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। एक बड़े अंग्रेजी अखबार के हवाले से मिली खबर के मुताबिक पुणे की पिच को मैच से 4 दिन पहले जबरन बदला गया। उसमें मौजूद हरी घास को उड़ाया गया, पिच को बंजर किया गया और ये सब हुआ टीम इंडिया के मैनेजमेंट के कहने पर। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक टीम इंडिया मैनेजमेंट ने महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन से यानी MCA से 1 हफ्ते पहले संपर्क साधा और उन्हें पिच से घास उड़ाकर उछाल खत्म करने को कहा। लेकिन MCA और उनके पिच क्यूरेटर पांडुरंग सालगांवकर ने पिच में छेड़छाड़ से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला BCCI क्यूरेटर प्रसन्ना और दलजीत सिंह के पास गया। ये दोनों भी पिच को बदलने के हक में नहीं थे, जिसके बाद BCCI मैनेजमेंट ने मामले में दखलंदाजी की और ग्राउंड स्टाफ को पिच से पूरी तरह घास उड़ा देने का आदेश दिया, वो भी मेटल ब्रश से। यही नहीं, पिच क्यूरेटर को मैच से 4 दिन पहले यानी 18 फरवरी को पिच पर कम पानी देने का भी आदेश मिला, जिससे मैच तक पूरी पिच सूख गई और तेज गेंदबाजों की मददगार पिच स्पिनर्स के लिए स्वर्ग सरीखी बन गई। तो हाईजैक कर लिया गया और उसके बाद क्या कुछ हुआ, ये सबके सामने हार का सामना करना पड़ा टीम इंडिया को। मनिंदर जी, क्या लगता है जो पुणे की पिच थी, जो रिकॉर्ड अब तक रहा है उसमें पेसर्स जो हैं वो डबल से ज्यादा विकेट लेते रहे स्पिनर से, लेकिन यहां पर इसका मिजाज बदलवाया गया और उसके बाद टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। ऐसा होता रहा है लेकिन इसमें कुछ ज्यादा हो गया? नहीं, बेसिकली हार गए इसलिए ज्यादा दिखना शुरू हो गया, क्योंकि ऐसा तो होता चला आ रहा है। इंडियन टीम अपनी मर्जी से पिचेस बनवाती चली आ रही है और ये शुरू हुआ था 2011 में जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे। उससे पहले इंग्लैंड में 4-0 से हार के आए थे, ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से हार के आए थे और फिर श्रीनिवासन साहब उस समय प्रेसिडेंट थे। सो उनका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया था और उन्होंने ऐसी गंदी पिचेस बनवानी शुरू कर दी कि इंडिया में ऐसे जीतना शुरू हुई कि हम लोग सोचने लगे कि बहुत बड़ी टीम हो गई है। लेकिन इस टीम का हाल हमने देख लिया अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो पुणे में मैच हुआ। आई थिंक ये बहुत जरूरी है BCCI के लिए कि खिलाड़ियों को कहें कि अपनी क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट करें। इसी शायद यही वजह है कि खिलाड़ियों को आने नहीं देती BCCI में, क्योंकि खिलाड़ी जब आते हैं तो फिर वो अपना दबदबा बना के अपने इस तरह से पिचेस बनवाते हैं या जो भी काम है इस तरह से दबाव बना के कर लेते हैं, जो कि क्रिकेट के लिए सही नहीं है। क्योंकि आप एक तो गलत फहमी दे रहे हैं, एक तो आप अपने बैट्समैन का कॉन्फिडेंस छीन रहे हैं, क्योंकि इस तरह की पिचेस के ऊपर आप रन कैसे बनाएंगे ये समझ के परे। दूसरा, अपने स्पिनर्स को गलत फहमी दे रहे हैं कि आप केवल इसी तरह की पिचेस पर विकेट्स ले सकते हैं। अरे उनको कॉन्फिडेंस दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए कि आप हर तरह की पिचेस पर विकेट्स ले सकते हैं। ये इस तरफ चलना बहुत जरूरी होगा अगर इंडियन क्रिकेट को अच्छे पायदान पर देखना चाहते हैं। चलिए, अच्छे पायदान पर देखना चाहते हैं तो स्पोर्टिंग पिच बनवाइए जैसा कि कहा जाता है। लेकिन आप अपनी पिच पर खेल रहे हैं तो सब अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से जरूर पिच बनवाते हैं और यहां पर ऐसी कोशिश की गई, लेकिन इसमें एक कदम जो है ऐसा लगता है कि टीम इंडिया या फिर टीम मैनेजमेंट आगे बढ़ गया। वैसे पहली रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि एक अंग्रेजी अखबार ने किस तरह से खुलासा किया है कि पुणे के पिच के मिजाज को जबरन बदला गया। पिच क्यूरेटर्स पर टीम इंडिया मैनेजमेंट ने दबाव डाला, जिसका साइड इफेक्ट खुद टीम इंडिया को झेलना पड़ा। लेकिन अब ऐसी खबरें भी हैं कि पुणे के मैदान को भी खराब पिच का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। पुणे पर होगा खराब पिच बनाने का साइड इफेक्ट। टीम इंडिया हारी, क्या अब है पुणे की पिच की बारी? क्योंकि खबरें हैं कि मैच रेफरी क्रिस बॉर्ड ने ICC को पुणे की पिच की रिपोर्ट भेज दी है। अंग्रेजी अखबार में छपी खबरों की माने तो पुणे की पिच और प्रैक्टिस पिचेस साथ में बनाई गई थी, लेकिन टेस्ट मैच के दौरान पुणे की पिच का मिजाज प्रैक्टिस पिच से बिल्कुल अलग हो गया। दरअसल 25 दिसंबर 1997 को इंदौर के नेहरू स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के वनडे मैच के बाद बैन लग गया था, जिसकी वजह थी बेहद ही खराब पिच होना। साल 2009 में फिरोज शाह कोटला मैदान पर भी खराब पिच के चलते 1 साल का बैन लग गया था। इसी महीने हुई अपनी बैठक में ICC ने खराब पिच और मैदान के लिए 2 साल तक मैच बैन की सजा का प्रावधान रखा है। तो पुणे को
खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जो ये खराब पिच यहाँ पर दी गई थी। विकास श्रीवास्तव हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, MCA महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी इस पिच के बवाल को लेकर क्या कुछ कहते दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ही मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई और मैंने जानना चाहा कि आखिरकार इस पिच को बनाने में किन किन लोगों का सहयोग रहा है, डिसीजन रहा है। तो हमें ये जानकारी मिली कि इस पिच को 3 क्यूरेटर ने तैयार किया था, जिसमें खुद BCCI के मुख्य क्यूरेटर दलजीत सिंह थे। इसके अलावा स्थानीय क्यूरेटर और महाराष्ट्र के पूर्व गेंदबाज पांडुरंग सालगांवकर थे और वेस्ट जोन के क्यूरेटर है धीरज परसाना। तो पहला मैच जीत चुके हैं और इसलिए अपना कार्टून भी देखकर खुश हो रहे हैं स्टीव स्मिथ। मनिंदर जी यहाँ पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया मनिंदर जी। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यह खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।